जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। सूर्य ग्रहण में भगवती काली की योगिनी की सिद्धि करने की विधि, उनके कृपा की प्राप्ति, कृपा सिद्धि हेतु एक विधान दिए थे। साधक परिवार के बहुत सारे सदस्य उस साधना को किए। हालांकि वह 5 दिवसीय साधना है, 5 दिन तक करने की अनिवार्यता रहती है, परंतु ग्रहण काल में अत्यंत तीव्र हो जाता है। उसी से संबंधित एक सत्य घटना अनुभव जितने भी साधक उस साधना को किए हैं, लगभग हर साधक के साथ, चूँकि अति तीव्र साधनाएं बहुत जल्दी फलदायी होती है, भगवती काली बहुत जल्दी फल देने वाली होती हैं। तीव्र हैं, उग्र हैं, तो उनकी योगिनियाँ और तीव्र हैं, क्योंकि लोक योगिनियाँ रहती हैं इस क्षेत्र में जहाँ भी आप निवास करते हैं। जब आप उस विधि को देखेंगे, उस विधि विधान का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सभी ज़रूर देखें और उस साधना को बिल्कुल कर सकते हैं। तो उनकी योगिनियाँ अति तीव्र और बहुत जल्दी प्रभाव को देने वाली होती हैं। साथ ही इसमें साबर का प्रयोग किया गया है, कारण कि जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, दुख हैं और समय की कमी है। तो इसलिए ही, इस हेतु ही इस साधना को आप सभी के समक्ष रखा गया, ताकि कोई भी इस साधना को करे तो त्वरित लाभ हो। और जितने भी लोग इस साधना को किए हैं, चाहे कम या ज़्यादा, प्रभाव उनके जीवन पर जरूर पड़ा है। दीपावली बीते हुए अभी मुश्किल से 10-12 दिन हो रहा है और अभी पूर्णिमा के दिन जो है एक पक्ष पूर्ण होगा। लेकिन इस बीच में ही बहुत सारे अनुभव सुनने को मिले। जितने भी साधक किए थे सभी का कुछ ना कुछ अनुभव सकारात्मक रहा, जो उनमें से कुछ अनुभव आप सभी के समक्ष रखेंगे। आज का जो अनुभव है एक ऐसे साधक का है जो कि तंत्र साधना काफ़ी समय से कर रहे थे और उन्हें तंत्र में कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हो चुकी थी गुरु कृपा से। और उनके एक मित्र थे, वो भी इनके साथ में तंत्र साधनाएं करते थे। भगतवाल के साधक थे। तो भगतवाल में जिस प्रकार से शक्तियाँ, लोक शक्तियाँ सिद्ध होती हैं, घर की शक्तियाँ सिद्ध होती हैं और जिस प्रकार से वचन होता है, वो सभी कुछ उन्हें अच्छे से प्राप्त था। तो एक तरीके से कहा जाए तो गुरु कृपा से उन्हें एक लोक सेवक का, भगत होने का गौरव प्राप्त था। शक्तियाँ उनके साथ थीं। कालांतर में उनके मित्र जो थे इनसे शत्रुता कर बैठे, चूँकि दोनों को एक दूसरे का अंत पता था कि इन्हें कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है, कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त है, कौन सी शक्तियाँ वचन में है। तो इनके मित्र ने किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा स्वयं मिल करके इनका बंधन करवा दिया। पूरी तरीके से इनकी शक्तियाँ बंध गई। देव कृपा से जो दृष्टि की प्राप्ति हुई थी वह भी बंध गई। इनका दिखना सुनना पूरी तरीके से बंद हो गया और धीरे धीरे इनके साथ ऐसी घटनाएं घटित होने लगी जिससे कि ये विक्षिप्तता की अवस्था की ओर बढ़ने लगे। हल्का हल्का जो है पागलपन जैसे, अवसाद जैसी स्थिति इनकी होने लगी। इसके पश्चात इन्होंने कई जगह दिखाया, सुनाया, लेकिन सभी का यह कहना था कि जिस तरीके से बंधन किया गया है इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप अपने गुरु जी के पास जाइए। और देवयोग से इनके गुरु जो थे शरीर छोड़ चुके थे, तो कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। ये लगभग चैत्र नवरात्रि के समय से जुड़े थे। उस समय से इन्होंने भगवती काली की जगल मंगल कवच का भी इन्होंने अनुष्ठान काफ़ी समय तक किया। उससे इनको एक राहत यह मिला कि शरीर में जितनी परेशानियां थी वह धीरे धीरे कम हो गई। लेकिन सबसे विशेष बात यह रहा कि जो मुख्य परेशानी थी, जो एक सिद्धि व्यक्ति अर्जन करता है, बहुत प्रयास करता है, मेहनत करता है, अपने आचार विचार व्यवहार सभी चीज़ों को सही करता है, उसके पश्चात गुरु कृपा से, देव कृपा से उनको कुछ प्राप्त होता है। वह जो चला गया था जीवन भर का पूंजी कमाई, एक साधक के लिए कहीं ना कहीं वह होता है। बाद में व्यक्ति मुंह से छूटता है कि सिद्धि नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक वह स्तर तो होता है कि मुझे वह प्राप्ति चाहिए, वह सिद्धि चाहिए। वह उनका चला गया था। जब कालिका योगिनी साधना चैनल पे डालें तो उन्होंने मैसेज किया कि भैया हम यह साधना करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो भगवती काली की ही सेवा पूजा कर रहे हैं और आपके दिशा निर्देश में काफ़ी कुछ चीज़ें सही हुई हैं। इनकी अगर कृपा प्राप्त हो जाए तो कुछ अच्छा मेरे साथ हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल कर लीजिए, आपके लिए साधना बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं। इन्होंने 5 दिवसीय साधना करने का पूरा तैयारी किया और पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक, चूँकि बीच में ग्रहण काल था तो उस दिन को स्किप किया गया था, उसके पश्चात भी इन्होंने साधना को की। लेकिन जो मुख्य अनुभव रहा इनके जीवन का वह ग्रहण काल का रहा, जो कि आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। जब ग्रहण काल में यह जप कर रहे थे अपने पूजन स्थान पर बैठ करके, तो मंत्र जप के प्रभाव से जब देव शक्तियाँ चलती हैं, उनकी कोई भी योगिनियाँ चलती हैं, आप सभी अगर ग्राम क्षेत्र में कभी रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रों में रहे हो, तो देखते होंगे जिनके ऊपर नगर के देवी देवता आते हैं या कोई शक्तियाँ खेलती हैं, शुभ शक्तियाँ खेलती हैं, तो बहुत तेज़ी से चिल्लाती हैं। उनकी चित्कार काफ़ी तीव्र और उनकी हुंकार काफ़ी उच्च होती है।
तो ये जब बैठे थे मंत्र जप कर रहे थे तो लगभग आधे घंटे के पश्चात, लगभग 1.5 से 2 घंटा जप करना था, आधे घंटे के पश्चात इनको हुंकार सुनना आरंभ हुआ। पहले तो कम रहा लेकिन बाद में काफ़ी तीव्र होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे चिल्ला रहा हो, इनके पीठ के ठीक पीछे कोई चिल्ला रहा हो। और ऐसा होते होते अंत में ग्रहण समाप्त होते होते इनकी शरीर की जो अवस्था थी पूरी तरीके से एकदम चैतन्यता का अनुभव करने लगे। कोई आपके कान पे चिल्ला दे तो कैसे लगता है, पूरा शरीर जो है एकदम झंकृत हो जाता है, हिलने लगता है, अरे एकाएक आप एक्टिव हो जाते हैं। तो ठीक यही अवस्था इनकी धीरे धीरे होती गई और अंत में बोल रहे हैं कि ग्रहण का मोक्ष होते होते ऐसी अवस्था हो गई कि पूरा शरीर झूमने लगा, यानी शरीर पे कहीं ना कहीं कोई देव शक्ति आ गई। और वो शक्ति जो भी थी वो भगवती की ही कोई ना कोई योगिनी थी जिन्होंने कृपा कर दी और ग्रहण पूर्ण होते होते मेरी दृष्टि जो मैं कभी खो चुका था वह प्राप्त हो गई। तो यह पूर्ण रूप से देव कृपा, इनका मेहनत, इन साधिक की श्रद्धा, लग्न और अपने मार्गदर्शक पर आकट्य विश्वास, सभी बातों को मान करके इन्होंने इस साधना को किया और उसका यह प्रभाव ग्रहण काल में इनको प्राप्त हुआ। प्राप्त होने के पश्चात इनके गुरु परंपरा का जो नियम था कि जब दृष्टि प्राप्त होती है तो कौन सा नियम कैसे चला जाता है, हालांकि वो काफ़ी लंबा नियम था। इन्होंने तुरंत मुझे मैसेज कर दिया था कि भैया ये अनुभव रहा, हालांकि हम एक दिन के बाद पढ़ें। बोले कोई बात नहीं, बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका, अब आप आगे आपका नियम क्या है आप देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि इतना लंबा चौड़ा नियम है, कैसे क्या करें, गुरु जी भी नहीं है कि कुछ और हमको मार्गदर्शन मिले, प्राप्ति तो हो गई है, बचें कैसे, संभाले कैसे। तो फिर उनको विधि विधान बताएं। बोले ठीक है, इतना लंबा ना करके आप जो है अभी पूर्णिमा तक इस नियम को निभाइए, इसको मानिए, फिर आगे देखा जाएगा। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है भगवती कृपा से, देव कृपा से। जो उनकी हानि हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति कहीं ना कहीं हो चुकी है। ये अनुभव आप सभी के समक्ष रखने का कारण यह है कि जब आप योग्य हो जाते हैं, आपके भीतर वो सामर्थ्य हो जाता है कि आप दिव्य शक्तियों को धारण करें और उससे लोक कल्याण जन कल्याण करें, तब भगवती की योगिनियाँ भी आपका साथ देती हैं। और कुछ छल कपट करके उस शक्ति को बांध दे, हटा दे, कुछ आपके साथ घात कर दे, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो गया, देव शक्तियाँ कृपा नहीं करेंगी। अगर आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक सही समय पर सही तरीके से जब उनके मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप के प्रभाव से देव शक्तियाँ त्वरित कृपा करती हैं, जिसका उदाहरण यह साधक रहे हैं। तो आशा करते हैं कि इस अनुभव से आप सभी भी लाभ लेंगे। जिन व्यक्तियों को इस प्रकार की शक्तियां अर्जित करने की इच्छा है, अपने मन क्रम वचन से पहले शुद्ध होकर के तत्पश्चात चाहे तो इस साधना को अवश्य आप करें, भगवती अवश्य कृपा करती हैं। इसी साधना से संबंधित अन्य अनुभव भी इसी चैनल पे शीघ्र ही डालेंगे। इस साधना का पूरा विधि विधान जो है 2 भाग में है, तो दोनों भाग का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप सभी अवश्य सुनें और श्रद्धा विश्वास के साथ लाभ